2 अरब 80 करोड़ रुपया जो है वो खर्चा हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और धरनों को रोकने के लिए। जिस तरह 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाज करने जा रही है, तो उसके ऊपर भी बहुत करोड़ों रुपया जो है वो खर्च होगा। अली मीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा से निकलते हैं तो वो अपना सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए निकलते हैं। अब इधर पंजाब से जब एहतजाज को रोकना होता है तो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल होता है। तो ये सिलसिला अभी रुका नहीं, ये थमा नहीं, ये चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज हैं, धरने हैं, उनके ऊपर जो अखराजात हुए हैं उनकी तफसीलात सामने आ गई हैं। बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती रही है, धरने देती रही है, तो उसके लिए 18 माह के अंदर मजमूई तौर पर 2 अरब 80 करोड़ के करीब जो है वो अखराजात हुए हैं और 1.5 अरब के करीब तो गुज़श्ता नवंबर के महीने में हो गए हैं। इसमें जो अखराजात हैं, एक तो कंटेनर्स जो हैं वो जो पकड़े जाते हैं उनके मालकान को अदा करने की मद में जो है वो एक बड़ी रकम उधर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। ये रकम पता नहीं कहाँ जाती है। अलबत्ता कंटेनर्स मालकान को बिल्कुल नहीं मिलती। कंटेनर्स मालकान के कंटेनर्स जो हैं वो रोक लिए जाते हैं, उनको रोड्स के ऊपर लगा दिया जाता है, लेकिन उनको पेमेंट्स नहीं होती। अलबत्ता एक और चीज़ है कि जब कंटेनर्स पकड़े जाते हैं तो तब पुलिस के लेन देन करके जो छूट जाते हैं वो छूट जाते हैं, लेकिन ये जो सरकारी फंड्स के अंदर से जो एक बड़ी रकम निकलती है कंटेनर्स मालकान को किराए की मद में, वो कंटेनर्स मालकान तक नहीं पहुंचती। अब असल बात पे आते हैं कि 2 अरब 80 करोड़ रुपया जो है वो खर्चा हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और धरनों को रोकने के लिए। अब दूसरा बड़ा ख़र्चा क्या होता है? दूसरा बड़ा ख़र्चा ये होता है कि जो पुलिस एहलकार हैं, जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस के जो 12,000 पुलिस एहलकार हैं और पंजाब पुलिस के 16,000 पुलिस एहलकार हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनका खाना और उनको वहाँ पर रहने की सहूलियात और दीगर उनका जो सहूलियात हैं वो फराहम करने के लिए भी एक बड़ा ख़र्चा जो है वो सरकारी फंड से निकल जाता है। ये दूसरा बड़ा ख़र्चा हो गया। अब तीसरे बड़े ख़र्चे की बात कर लें तो तीसरा बड़ा ख़र्चा जो है FC है, रेंजर्स है और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको उनके खाने का, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का और उनकी रिहाइश का जो ख़र्चा है वो भी इसी सरकारी फंड्स के अंदर से जाता है। और इस तरह ये मजमूई तौर पर 18 माह के अंदर 2 अरब 80 करोड़ रुपया सरकारी जो फंड्स हैं उनमें से निकाल लिया गया है, सरकारी ख़जाने से निकाल लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और धरनों को रोकने के लिए। तो ये सिलसिला अभी रुका नहीं, ये थमा नहीं, ये चलता रहेगा। इसमें एक बड़ी जो अखराजात हैं वो होते रहेंगे। जिस तरह 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाज करने जा रही है, तो उसके ऊपर भी बहुत करोड़ों रुपया जो है वो खर्च होगा और ये करोड़ों रुपया भी हुकूमती ख़जाने से जो है वो निकलेगा। अब सियासी जमातें तो आपस में लड़ रही हैं, कशीदगी है। अब जो वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है वो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह अली मीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा से निकलते हैं तो वो अपना सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए निकलते हैं। अब इधर पंजाब से जब एहतजाज को रोकना होता है तो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल होता है। तो बेहतर तो यही है कोई ऐसी सूरत हाल निकल आए, कोई मुज़ाकरात के मामला जो हैं वो चल निकलें, ताकि मुल्की मईशत को भी नुकसान ना हो और जो मुल्क है वो भी तरक्की की राहों पर गामज़न हो जाए। एक और बड़ा जो नुकसान है वो तकरीबन 1.5 अरब रुपया का नुकसान, सरकारी और प्राइवेट नुकसान जो है इन धरनों की वजह से रिपोर्ट किया गया है। जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही बताया गया है कि 1.5 अरब रुपया जो है वो उसका नुकसान भी हो चुका है सरकारी वसाइल। जब ये एहतजाज होते हैं, जब ये धरने होते हैं,
तो 1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। किसी की दुकान टूट गई, कोई सरकारी गाड़ी टूट गई, किसी पुलिस एहलकार को ज़ख्मी हो गया, कोई उसका इलाज मुआवजे के ऊपर लग गया। तो 1.5 अरब रुपया इन्हीं चीज़ों के ऊपर लग गया है। तो अब देखते हैं ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का धरना किस सूरत जाता है, एहतजाज किस सूरत जाता है। अब हर तरफ जो है कंटेनर्स लगकर रोड्स को बंद कर दिया गया है। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।